जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, तो मैं तो आपको यही कहता हूँ संगत जी कि आप ये आज का सत्संग सुनो। मैं गुरु जी से भी अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी आज आप अपनी सभी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूनम सिंघल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूनम सिंघल गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, ये बात है 2021 की, जब हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े थे। मेरे अंकल की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा खराब उनकी तबीयत हो गई संगत जी, कि हम लोगों को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो चुके थे। घर पे थे मेरे अंकल, रात का टाइम था 2 बजे का, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग आप कह लो, सुबह के 2 बजे या रात के 2 बजे आप कह लो। हम लोग सभी सोए हुए थे। मेरे अंकल के हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। मेरे को आवाज लगा रहे हैं, पूनम पूनम। मैं नींद में से उठी, मैंने देखा संगत जी मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो गया था मेरे अंकल का, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े। मैं देख के डर गई एक पल में कि अरे ये क्या हो गया। इंसान डर ही जाता है संगत जी, अपने मतलब अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने अंकल के साथ, अगर मतलब ये चीजें देख के संगत जी रात को अचानक से वो भी तो ना मतलब बंदा संगत जी वो डर जाता है फिर एकदम से। मैं डर गई। मैंने अपने बेटे को बुलाया दूसरे कमरे से। मेरे बेटे का नाम संगत जी वरुण है। मैंने कहा वरुण वरुण जल्दी आ जल्दी आ। संगत जी आया। मेरा बेटा कहता है मम्मी पापा को मतलब कुछ हो रहा है, हम फटाफट से इनको इमरजेंसी में ले चलते हैं डॉक्टर के पास, वरना मतलब कुछ भी हो सकता है। संगत जी मेरा बेटा सीए है। हम अपने पास वाले हॉस्पिटल में, जो घर के बिल्कुल पास हॉस्पिटल है, जो सबसे पास है, वहां पे ले गए। वहां वो डॉक्टर कहते हैं हमारे पास तो मतलब ये बड़ा केस है, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, मतलब कोई बड़े हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है इन चीजों के। सीधा मुंह पे मना। आप देखो जब बंदे की जरूरत होती है ना, तब कोई काम नहीं होता। अगर आपको पैसे आज चाहिए, आज आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो कोई देगा भी नहीं संगत जी। ये हमारी हालत हो गई थी। आप देखो हम रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज चुके थे उस समय तो रात के। कभी इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कभी उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। कोई कहता हमारे पास में बेड नहीं है, कोई कहता हमारे मतलब डॉक्टर नहीं है, ये कोई बड़ा केस है, पता नहीं क्या हो रहा है। थक हार के एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हमारे घर के पास ही है, मतलब थोड़ा दूर है, हिंदू राव हॉस्पिटल है दिल्ली में, आप सब जानते होंगे। संगत जी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। वहां जाके हमें मतलब इमरजेंसी में दाखिल किया मेरे अंकल को। डॉक्टर कहते हैं इनको शुगर का अटैक आया हुआ है, इनका शुगर भी बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है, मतलब बिल्कुल हाई चल रहा है इनका, कुछ भी हो सकता है। इनको इमरजेंसी में सीधा आईसीयू में डालना पड़ेगा, वरना इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, जान जोखिम में चली जाएगी और फिर बचाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। संगत जी हमने डॉक्टरों के आगे हाथ पैर जोड़े। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरे अंकल को ठीक करो, मेरे अंकल को बचाओ, वरना मतलब हम तो सब कुछ मतलब चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाए। कहते पैसा यहाँ पैसा काम नहीं आएगा, यहाँ पैसा काम नहीं आएगा, यहाँ काम आएगी तो दुआएं, ऊपर वाले की ताकत। संगत जी डॉक्टर ने ये बात बोली, अंदर चले गए। मेरे अंकल को भी लेके चले गए इतनी देर में, जो असिस्टेंट आए थे लेके चले गए, एडमिट कर लिया आईसीयू के अंदर। अब आप देखो 2 दिन हम लोग वहीं पे रहे। कभी डॉक्टर कहते हैं अभी ठीक है, अभी हालत थोड़ी सुधार है, कभी कहते खराब हो रही है हालत, मतलब ठीक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब देखो संगत जी उनका ना मतलब बीपी हाई होने की वजह से, शुगर हाई होने की वजह से उनके हाथ पैर की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल, और बंद होके वो टेढ़े हो गए थे। हाथ हमारा सीधा होता है ना, मेरे अंकल का बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, बोल भी नहीं पा रहे थे संगत जी। आंखें खुली हुई थी, ऐसी बात नहीं आंखें बंद थी, आंखें खुली हुई हैं पर बोल नहीं पा रहे, हाथ हिला नहीं पा रहे, पैर हिला नहीं पा रहे, सीधा बेड पे हैं बस। तो कितनी मुश्किल संगत जी वो हालत थी हमारी, ये मैं जानती हूँ। मतलब आप देखो हम बाहर बैठे हुए, जो हॉल होता है जैसे जो वेटिंग एरिया होता है वहां बैठे हुए हैं, मेरे अंकल आईसीयू में हैं। मतलब वहां तो और भी बहुत सारे लोग थे, कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो बहुत सारे लोग थे वहां पे। एक आंटी मतलब मेरे साथ वाली चेयर पे बैठे हुए थे अपने बेटे के साथ।
वो ना बड़े खुश लग रहे थे मेरे को। हम इतने उदास, मेरा बेटा उदास, बेटी उदास, हम लोग इतने उदास, और वो आंटी बड़े खुश थे, हंसी मजाक कर रहे हैं। वो भी अपने बेटे के साथ थे, कभी हंस रहे हैं, कभी फोन कर रहे हैं, कभी कुछ, मतलब कभी गाने चला रहे हैं फोन पे, कभी कुछ चला रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आंटी, हम लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं, और आप हमारे सामने इतना हंस रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो। वो आंटी कहती, क्यों, क्या हो गया आपको? मैंने कहा, आंटी मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे अंकल बड़े बीमार हैं, अंदर आईसीयू में एडमिट हैं, 2 दिन हो गए आज हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, घर तक नहीं गए। बस मतलब कभी डॉक्टर कहते हैं ठीक हो रहे, कभी कहते हैं तबीयत ऐसी है, कभी कहते हैं बचना मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहते हुआ क्या था? मैंने बताया कि उनकी शुगर बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, और तब से हम लोग बड़े परेशान हैं। संगत जी, वो आंटी मुझे कहते हैं, एक बात, क्यों घबरा रहे हो आप? मैंने कहा, क्यों आंटी, मेरे अंकल की जान मतलब खतरे में, आप कहते क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा, आंटी मेरा और कोई भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ मेरे अंकल है, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, सिर्फ आज की डेट में मेरे अंकल ही हैं बस। वो कहते कुछ नहीं होगा आपके अंकल को। उन्होंने मुझे संगत जी अपने बैग में से ना पहले पूछा उन्होंने मेरे से कि आपके अंकल कुछ खाते पीते हैं अभी, मतलब पानी वगैरह पी रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं? मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अंदर गई नहीं अभी तक, ना मुझे जाने दे रहे हैं अंदर। तो वो कहते जरा एक बार पता करके देखो, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं गई पता करने, तो वो कहते अभी तो डॉक्टर साहब है नहीं, बाद में पूछना। फिर मैं आ गई, बैठ गई। वो आंटी अपने बैग में से संगत जी एक छोटी सी बोतल जो होती ना, जो मतलब जो पानी की बोतल होती है, जो मतलब छोटी वाली बोतल पानी की, वो उन्होंने मुझे दी बैग में से निकाल के। वो कहते ये लो आंटी, ये अपने अंकल को पिला देना। मैंने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हो? वो आंटी कहते हाँ, अपने अंकल को पानी पिला देना, ये जल प्रसाद है हमारे गुरुजी का, देखना ये पीने के बाद आपके अंकल ठीक हो जाएंगे। मैंने रख लिया। मेरा बेटा कहता है, मम्मी आप किस चक्रों में पड़ रहे हो? आईसीयू में एडमिट है, दवाइयां दुनिया भर की दवाइयां खा रहे हैं पापा, सब चीजें जा रही हैं अंदर, आप ये पानी पिलाओगे और इससे क्या होगा मुझे बताओ? संगत जी, वो आंटी चले गए। वो मेरे पास बोतल थी जल प्रसाद की। अब डॉक्टर आ गए एकदम से प्रकट हुए डॉक्टर सामने, जबकि वो वहां पे थे भी नहीं, वो अपनी छुट्टी पे थे। संगत जी, शाम तक की छुट्टी पे थे वो, एकदम से आ गए। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे अंकल कुछ खा पी रहे हैं? वो कहते नहीं, बस पानी देते हैं हम लोग, और जो चीजें जो ऐसे मतलब कि लिक्विड वगैरह दे रहे हैं, जूस वगैरह, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैंने उनको कुछ देना है। तो कहते क्या देना है? मैंने कहा, ये ना मैं मतलब ये ना ब्लेस किया वो जल प्रसाद है गुरुजी का, तो ये उनको पिलाना है। वो कहते कोई बात नहीं, जाके पिला लो अपने आप ही। संगत जी, आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते डॉक्टर, तो खास करके, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, किसी का भी जाना वहां पे अलाउड नहीं था। पर गुरुजी महाराज की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे को उन डॉक्टर साहब ने अंदर जाने दिया। मैंने खुद अपने अंकल को वो जल प्रसाद पिलाया, बस ये समझ के कि ठीक हो जाएंगे अभी। पर संगत जी, मैं बाहर आ गई, पिला के बाहर आ गई। बाहर आई 1-2 घंटे के बाद ही मेरे डॉक्टर साहब आते हैं मेरे पास। कहते, वो डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं, आपने क्या दिया था मतलब अपने हस्बैंड को? मैं डर गई। मैंने कहा, पता नहीं कुछ और तो नहीं हो गया कहीं? मैंने कहा, मेरे तो खाली पानी दिया, उनको जल प्रसाद था, एक आंटी ने दिया था, अभी यहाँ बैठे हुए थे। मैं डर गई संगत, मतलब जाना था, डर गई मैं, कह रहे ये क्या हो गया, कहीं बुरा तो नहीं कुछ हो गया? वो कहते हैं, आपके अंकल की हेल्थ 50% ठीक है, उनके हाथ पैर की मूवमेंट शुरू हो गई है, फेस उनका ठीक हो गया, बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं अपना सब कुछ। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा बेटा ये करता है, वो करता है, मेरा ये काम है, मेरा ये खाने का मन है, 50% ठीक है, आप जाओ तो जाके मिल लो। संगत जी, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी की हमें मिली थी। मतलब देखो आप, ना जान ना पहचान गुरुजी से, ना गुरुजी का नाम सुना, पर फिर भी इतनी कृपा गुरुजी ने करी है
कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।